आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 26 अगस्त का हो चुका है और ये सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए टीसीएस ने फिर से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहें और ये देखें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड पूछ रहा है, तो वहीं से आपके लिए तैयारी करनी है और ज़बरदस्त तैयारी करनी है। तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें और लाइक और शेयर कर दें, और जो लोग नए हों वो कृपया मेरे चैनल प्रदीप सर अकेडमी के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की स्थापना कब हुई थी? तो आईओसीएल की स्थापना जो हुई थी वो 30 जून 1959 के लिए हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ग्रामीण ओलंपिक किसे कहा जाता है? तो इसका अगर आपके लिए आंसर पता हो तो कृपया कमेंट जरूर करें, जिससे कि पता चल जाए और सभी लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने, मद्रास यानी कि चेन्नई, चेन्नई के लिए मद्रास बोलते हैं, मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो मोटर चालित व्हील चेयर वाहन। तो जो विकलांग लोग हैं उनके लिए मोटर चालित व्हील चेयर वाहन दिलवाया है। तो किसने? आईआईटी मद्रास ने यानी कि चेन्नई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कमेंट रोकने के लिए कौन सी योजना चालू की है? तो असंगठित क्षेत्रों असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता, ये योजना स्टार्ट की है हरियाणा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आईसीसी वनडे मैच वर्ल्ड कप महिला में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? तो महिलाओं में देखा जाए तो झूलन गोस्वामी ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक अकादमी कहाँ पर खोली गई है? तो पैरालंपिक जो अकादमी है वो राजस्थान में खोली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 16 है, देखिए अनुच्छेद से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो टीसीएस अभी मान नहीं रही है, सभी क्वेश्चन रिपीट ही करेगी, इतने क्वेश्चन कहाँ से लाएगी? ठीक है, तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ठीक है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? पिछली शिफ्ट में पूछा था, किसी पिछले दिन के लिए पूछा था कि कितने रिंग सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। तो मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चनों के लिए नोट करते जाएं और प्लीज़ कृपया लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, और जो लोग नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण मध्य प्रदेश में बहती है? तो पश्चिम में माही बेसिन, तापी बेसिन और दक्षिण में गोदावरी बेसिन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट जो है 26 जनवरी 1919 के लिए आया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट को और क्या कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? काला कानून। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? इसे काला कानून भी कहते हैं, तो कृपया ये भी आप ध्यान में रखें। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 के लिए आया था। ठीक है, ये भारत पहुंच गया था साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 के लिए। ये एक पुलिस स्टेशन था, उसमें आग लगा दी गई थी। ठीक है, वहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था और वहाँ पर जनरल ओ डायर द्वारा गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं। तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा होती है, तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में आसानी होती है, ठीक है, नए तत्वों के। तो मेंडलीव की ये आवर्त सारणी की विशेषता है। और नए तत्वों के आविष्कार में सहयोग मिलता है, मतलब जो नए तत्व आगे आएंगे उनके आविष्कार में सहयोग मिलता है, अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष में एक वाई और एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। किसी पिता का वाई गुणसूत्र बिना किसी बदलाव के उसके पुत्रों में जाता है। तो जो पुरुषों में गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, और महिलाओं में गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के युवाओं के लिए नीति आयोग ने कौन सी समिति बनाई थी। तो इसका आंसर अगर आपके लिए पता हो तो कृपया कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 के लिए। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 18 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी। ये रीजनिंग से क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 18 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए जो घंटे की सुई है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, तो 1 घंटे और 2 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण होता है, सबके लिए पता है, क्योंकि 12 घंटे जब घूमेगी तो 12 × 36 360 डिग्री घूम जाएगी। तो जब 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो 1 मिनट में 30/60 और कितने मिनट का देखना है, 18 मिनट का। तो 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 दूनी 60 और 2 निम 18, 9 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है। बड़े स्तनपायी प्रजातियों में बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, गौर, चीतल, हिरण, सांबर हिरण और रीसस बंदर शामिल हैं। स्थानिक पशु वर्ग में चिंकारा, नीलगाय, जंगली कुत्ते, भारतीय भेड़िया, गवल, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़न गिलहरी भी शामिल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, आपके लिए कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और आपके लिए ये सेशन कितना अच्छा कितना बेटर है ये भी बताएं, और अगली वीडियो में क्या क्या हो, मतलब इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन चाहिए तो आपके लिए कोई भी सेशन चाहिए तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना है। चलिए थैंक यू।